मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, अरे अफसरशाही नहीं चलेगी, अरे अफसरशाही नहीं चलेगी, अरे इन अफसरों का क्या दवाई, अरे इन अफसरों का क्या दवाई, अरे अफसरशाही बाहर आओ, अरे ये मैनेजमेंट बाहर आओ, रखता जिंदाबाद, रखता जिंदाबाद, रखता जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, से वार्ता करना होगा, से वार्ता करना होगा, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बीच खिजरी विधानसभा के युवा जुझारू क्रांतिकारी विधायक साथी राजेश कश्यप जी यहाँ पहुँच गए हैं। आप लोगों के जो डिमांड है उसके समर्थन में मैं कहूँगा कि अपने यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड बंसी प्रसाद से कि राजेश कश्यप जी को बोलने का आदेश देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता करे पुकार, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, मजदूर एकता जिंदाबाद, करे पुकार, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा। और हमारे क्रांतिकारी मजदूर भाइयों, यूनियन के महामंत्री एसके राय जी और खिजरी विधानसभा के क्रांतिकारी युवा विधायक श्री राजेश कश्यप जी और तमाम हमारे सहयोगी नौजवान साथियों, हमारे बीच में वर्तमान विधायक राजेश कश्यप जी खिजरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार यहाँ की जनता ने जो विजय हासिल उनको दिया है, वो जनता का ये फैसला बिल्कुल सही है और जायज़ है। मैं इसलिए ये बात कहना चाहूँगा कि जब हम लोग राजेश कश्यप जी के घर में उनसे आपके समस्याओं को लेकर के वार्ता करने के लिए पहुँचे, तो वह नौजवान जिस तरह से हम बुजुर्गों का स्वागत किया, अपने आप में आज का तारीख में एक विधायक जो साधारण आदमी का स्वागत किया हुआ बेमिसाल है, काबिले तारीफ है। हम लोगों को आज वर्तमान में राजेश कश्यप जी जैसा विधायक मिला, वो याद आता है हम लोगों को। एक जमाना खिजरी विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह जुझारू और पब्लिक और जनता का सेवा करने वाला विधायक थे। वो हमराव साधो कुजुर्जू थे जो कांग्रेस के विधायक थे। उसी तरह से आज हमारे वर्तमान में
खिजरी विधानसभा क्षेत्र में ये राजेश कच्छप जी हम लोगों के बीच में मिले हैं। ये स्वागत की बातें हैं। ऐसा विधायक शायद ही झारखंड में कोई होगा जो गरीब जनता का भी उतना ही आदर करते हैं और लोगों का भी उतना ही आदर करते हैं, नौजवानों का भी उतना ही आदर करते हैं, बुजुर्गों का तो इतना आदर करते हैं कि हम लोग 100 बार उनको आशीर्वाद देते हैं कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र से ये विजय हासिल करते रहे। हम लोगों की तमन्ना है कि अगर अगला बार विधानसभा चुनाव में हम लोग राजेश कच्छप जी को विजय हासिल करते हैं तो ये उस समय ये मंत्री बनेंगे। हम लोगों की ये तमन्ना है, हम लोगों का आशीर्वाद है। साथियों, आपके बीच में इनका आना ही ये साबित करता है कि इनके हृदय में मजदूरों के प्रति, आपके प्रति कितना जज्बात है, कितना लगाव है। साथ ही राजेश जी के चूंकि नौजवान हैं और इस क्षेत्र से वाकिफ हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन ऑयल में जो समस्या है वो गहराई तक नहीं समझ पाए हैं। तो मैं उनको ये बात अच्छी तरह से ये नरेट करना चाहूँगा कि वो इंडियन ऑयल के बारे में, यहाँ का मैनेजमेंट के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, आज 25-30 साल से इंडियन ऑयल के श्रमिकों का यहाँ जुझारू यूनियन चल रहा है, झारखंड पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट श्रमिक यूनियन, जो ये 25-30 साल में यहाँ जितने भी श्रमिक काम करते हैं ठेकेदारी प्रथा में, उनके साथ आज तक अन्याय और जुल्म होने नहीं दिया। यहाँ तक कि ये पुराना डिपो में जब यहाँ का प्रबंधन बाहर से ला करके मजदूरों को परमानेंट करने का कोशिश किया था, तो पहान टोले, कुम्हार टोले, जोड़ौर और तेतरी टोला और यहाँ ये नामकुम खटाल से तमाम जगहों से लोग घेराव किया और वो इंटरव्यू को कैंसिल करवाया और यहाँ जो कार्यरत 27 मजदूर थे ठेका श्रमिक, उनको हम लोगों ने परमानेंट करवाया। साथियों, इतने हम लोगों ने यहाँ के मजदूरों का शोषण के खिलाफ में लगातार आंदोलन करता रहा है और किसी भी तरह का मैनेजमेंट को यहाँ शोषण करने नहीं दिया है। आज पुनः एक बार अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हम लोगों का डिमांड था, यहाँ जो श्रमिक 20 को कार्यरत हैं ठेका श्रमिक, उनको यहाँ से खूंटी जब ये डिपो चला गया तो खूंटी में इन लोगों को वहाँ नौकरी दिया जाए। उस समय मैनेजमेंट ने कहा कि यहाँ पर डीओ ऑफिस आ रहा है, रीजनल ऑफिस आ रहा है, आपके जितने 20 गो श्रमिक है उनको एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि खूंटी में वहाँ के लोकल लोग काम मांग रहा है, उनको काम देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ काम ये लोग चालू नहीं करने देंगे। प्रश्न उठता है कि खूंटी में तुम वहाँ का लोकल आदमी को बहाली करने के लिए 20 साल से कार्यरत श्रमिकों को तुमने नौकरी नहीं दिया, और जब यहाँ पर डीओ आया है तो यहाँ के श्रमिकों को जो 20 साल से काम कर रहा था उसको आपने नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डीओ से लड़ाई किया, नौकरी दिया जाए। उस समय मैनेजमेंट ने कहा कि यहाँ पर डीओ ऑफिस आ रहा है, रीजनल ऑफिस आ रहा है, आपके जितने 20 गो श्रमिक है उनको एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि खूंटी में वहाँ के लोकल लोग काम मांग रहा है, उनको काम देना
पड़ेगा, नहीं तो वहाँ काम ये लोग चालू नहीं करने देंगे। प्रश्न उठता है कि खूंटी ने तुम वहाँ का लोकल आदमी को बहाली करने के लिए 20 साल से कार्यरत श्रमिकों को तुमने नौकरी नहीं दिया, और जब यहाँ पर डीओ आया है कि यहाँ के श्रमिकों को जो 20 साल से काम कर रहा था उसको आपने नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने डीओ से लड़ाई किया और तब जा करके 7 आदमी को यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री कराया। 7 को ये ठेकेदार के अंदर में श्रमिकों के यहाँ बहाल करवाया और 2 कंप्यूटर में बहाली करने की बातें थे, जिसको पहले का जो डीजीएम थे वो चालाकी के साथ हम लोगों को आश्वासन दे करके निकल गए के ठेकेदार और डीजीएम मिली भगत करके अभी 4 आदमी को बैठा दिया है, 4 गो श्रमिक को बैठा दिया है। 7 आदमी में 4 गो श्रमिकों को बैठा दिया है। आज का ये संघर्ष है कि जब तक वो 4 मजदूरों को वापस नहीं लोगे और अगर आज यूनियन के साथ आपके साथ वर्ता नहीं करोगे और 4 मजदूरों को वापस नहीं लोगे तो आने वाले दिन में कोई भी अफसर को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है, जब तक मेरा मांग नहीं मिल जाता है। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे विधायक ये जो हमारे बेटे के समान है और हम लोग उनका गुरु भी रहे हैं, राजनीतिक गुरु, इसलिए बहुत ही प्यार और आदर से हम लोगों को चाचा कहते हैं। और उनका तबीयत टाइफाइड बुखार था, सौभाग्य से 2 रोज से ठीक है। तो निश्चित तौर पर टाइफाइड बुखार में आदमी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता है। उसके बावजूद भी आप लोगों को प्यार और मोहब्बत के चलते वो आज आपके गेट में है, आपको आंदोलन को साथ दे रहे हैं। और जब तक विजय हासिल नहीं होगा एमएलए साहब हम लोगों के साथ में है। तो अब आपके बीच में महामंत्री बोलेंगे, उसके पहले हम चाहेंगे कि हमारे प्रिय और क्रांतिकारी नेता और विधायक साहब राजेश कच्छप जी आपके बीच में वक्तव्य देंगे। एक बेटा को लोग चाहे अगर वो उसको लोग मानता ही मानता है, इसीलिए आप इतना कुछ बोल रहे हैं। राय जी और तमाम साथीगण, मैं अभी कल हमारे बीच में राय जी और बंशीधर चाचा आए थे और वही बातचीत हुआ कि इस प्रकार का समस्या है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का है, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट कर गया है अगर ये टिपू, लेकिन यहाँ के जो मजदूर जो है करीब तकरीबन 25-30 साल से जो आप लोग का घर परिवार के लोग काम कर रहे हैं, उसी को सुन करके हम आए कि एकाएक मानवता भी नहीं कहता है कि एकाएक किसी को आप दूध में डूबा हुआ मक्खी की तरह निकाल दें। एक बार अभी पहली बार आए हैं, पहली बार कल इन दोनों का आदेश था तो हम उसी में आए। एक बार बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे जो भी अधिकारी है, क्या बात होती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, मैं भी समझ लेता हूँ, लेकिन प्रयास यह रहेगा कि यहाँ जो इस खास करके इस लॉकडाउन का पीरियड में और अभी जहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उस पीरियड में जो कामगार जो हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको बेघर ना करे, उनको बेरोजगार ना करे जितना दिन है। अच्छा, दूसरी बात है कि पता जैसे जिस प्रकार से चल रहा है कि पीएफ और ये वगैरह जो पैसा कटा हुआ आपका परिवार का पैसा है, शायद वो भी नहीं मिला है। मैं तमाम बिंदु पे एक बार जा कर के बात कर लेता हूँ, बात करने के बाद में फिर जैसे होता है, लेकिन उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि वार्ता सकारात्मक रहेगी और सकारात्मक होना भी चाहिए। कोई भी आदमी इतना निष्ठुर किसी को नहीं रहना चाहिए कि किसी का जमा पूंजी को आप दबा करके बैठ जाएं और अपने मन मुताबिक आपको जो चाहे आप उस पर करने पे आतुर हो। अभी जा कर के शायद मुझे लगता है कि किसी को बोला गया है, फिर जा कर के वार्ता कर लेते हैं। अगर किसी कारण से लंबी वार्ता अगर नहीं हो पाती है तो मैं और एक दिन आपको कुछ टाइम दूंगा और जा करके इस विषय पर बात करके देखता हूँ कि आने वाला दिन में रास्ता क्या निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब।
साथियों, आपके बीच में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी नेता मंटू लाला जी भी उपस्थित हैं और कांग्रेस के हमारे बहुत पुराने क्रांतिकारी नेता दिनेश परमानिक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं और साथी लोग भी आपको सहयोग कर रहे हैं। क्या ठीक मंटू लाला जी से अनुरोध है, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या दो शब्द बाहर आएंगे, आना पड़ेगा कि हम लोग को जाना होगा? बुला रहे क्या वो टाइम भूलिएगा चाचा कुछ